हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने पीआरटी जो टीआरई 2.0 का भी पेपर हुआ है रिसेंटली, उसका जो क्वालिफाइंग वाला पेपर है, पेपर 1, जिसको लैंग्वेज 1 बोलते हैं, उसके सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। तो ये पीआरटी का जो जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है उसको हम करेंगे, जो 120 क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अलग से। तो जीएस वाला जो पोर्शन है, करंट अफेयर्स का हो गया, वो चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैथ के क्वेश्चन है। तो चलिए 47 से यहाँ से करते हैं हम लोग। तो 47 क्वेश्चन है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो धातु निष्कर्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कोक का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश है। तो प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बैगनी। आगे चलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके, उसकी लंबाई को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फास्फोरस। आगे चलते हैं। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो जो एथेनॉल होता है ये पीने के योग्य होता है। आगे चलते हैं। किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, उसकी कैलोरी मान के। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटा कर लेते हैं इसको। तो खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों। तो क्यों चढ़ी होती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। तो पारंपरिक सिंचाई पद्धति कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ड्रिप प्रणाली। आगे चलते हैं। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव गुर्दे में जो कोशिका पाई जाती है उसमें लिंग गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एक जोड़ा। आगे है, मानव कान का श्रवण परास क्या है। तो मानव कान का श्रवण परास कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये चैप्टर 8 एनसीईआरटी का है, क्लास 8 का एनसीईआरटी। तो वहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो सबसे उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नीला प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यह ऑफिशियल पेपर है, तो ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसका एनालिसिस भी करके मैं बताऊंगा कि कहाँ से क्या आया है। 59 की बात करते हैं। तो प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण के पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 60 डिग्री। नेक्स्ट है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है, क्रमाकुंचन। ठीक, क्रमाकुंचन। आगे चलते हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। पूरी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है बायो का। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, तो सबसे कम घर्षण रोलिंग घर्षण। जब कोई चीज़ आप रोल करते हैं तो सबसे कम घर्षण लगता है उसमें। आगे चलते हैं। तो यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन थे, साजी केवी थे।
आगे चलते हैं। ओएनजीसी के अध्यक्ष पूछा था, तो ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इटली के प्रधानमंत्री पूछा था, तो इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जॉर्जिया मेलोनी। पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3167। आगे चलते हैं। 67 क्वेश्चन है। 2022 की घटना बिपरजॉय था, तो बिपरजॉय क्या था? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पीएम पोषण योजना। नेक्स्ट है थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है, तो इसका राइट उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बिहार सरकार की स्टेट आइकन है, तो भाई ये सरल क्वेश्चन था, आसान था, मैथिली ठाकुर। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है, तो बजट से ये क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70,000 करोड़। कितना? 70,000 करोड़। आगे चलते हैं। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है, तो क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग। ईवीएस से ये क्वेश्चन पूछा है, ईवीएस का बीपीएससी से पुराने क्वेश्चन से ये पूछा है, प्रीवियस ईयर से। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये शेखर पाठक। शेखर पाठक हो जाएगा। विश्व ब्रेल लिपि दिवस एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, पहले ही पेज से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मतलब इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ था और इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई थी। इसका 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ हुआ था। अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है एशियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है, तो एशियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है 10 मई 2023 को पीटरबर्ग्स क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बी, जर्मनी। आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे। सूर्य है एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पीला रंग। एनसीईआरटी क्लास 8 के एनसीईआरटी से पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 179। नेक्स्ट है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर। आगे चलते हैं। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है, तो जीवाश्मों के आधार पर मानव के उत्पत्ति केंद्र क्या है? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट है दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अकल्चरेशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के बेगूसराय में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस का प्रीवियस ईयर से ये पूछा गया हुआ है। टेहरी बांध परियोजना संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है संभववादी विचारधारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील की कृषि है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पोडू। नेक्स्ट है बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, तो बलूचिस्तान में जो चलवासी का तंबू है वो किजसी कहलाता है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भाई रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा भागलपुर में होता है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है? तो ये मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान मत दीजिएगा। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मक्के का उत्पादन
मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक होता है। अब आगे चलते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए यहाँ से। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर कहाँ से हो जाएगा? जगदीशपुर से संबंधित थे। नेशनल मूवमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल हिलाल। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहजानंद सरस्वती। आगे चलते हैं, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1927 में। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पे। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसको शोक के दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए के नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट बी हो जाएगा आंसर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा था, तो उस उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें भी एक से अधिक हो जाएगा कि भारत के संविधान दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है, तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, 107 है, क्वेश्चन नंबर 107, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एक अर्धसंघी राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। क्वेश्चन 108 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 108 का हो जाएगा, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है, क्योंकि इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारत में मौलिक विधि का तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। बी है, उच्च न्यायालयों को न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है, तो दोनों सही है, तो एक से अधिक सही हो जाएगा। 110 देख लेते हैं, तो 110 है, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 109 नहीं देखा था हम लोगों ने, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। संस्कृतिवाद से, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, दोनों सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब एक साथ दो दो क्वेश्चन करते हुए चलते हैं हम लोग। 11 है, सूची का मिलान करना था इसमें, तो इसका राइट आंसर ए का दूसरा हो जाएगा। कार की न्याय संगत एवं मनोवचित दिशाएं कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 42 में है। वहीं बात करें बी का 1 हो जाएगा, कर्मचारी की निर्वाह मजदूर किस में है? अनुच्छेद 43 में है। समान सिविल संहिता किस में है? तो सी का चौथा हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में है।
राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? तो दूरदर्शन का ध्येय वाक्य पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यम शिवम सुंदरम। 114 है, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोवा में स्थित है। आगे चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एकात्म मानववाद के लिए। 116 आंसर है, तो 116 का हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। 118 है, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान। आगे चलते हैं। 119 क्वेश्चन है, सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं उसको अवसादी सेल कहते हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। चाप झील आक्सबो झील पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नदी घाटियों में। नेक्स्ट है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 22 मार्च को। नेक्स्ट है, 100 जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, तो कौन सा? बी, जन्म मृत्यु एवं प्रवास। आगे चलते हैं 122 पे। एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, असम। 126 की बात करें तो मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पारिस्थितिकी क्षरण। आगे चलते हैं। काले फेफड़े का रोग संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोयला खनिकों से। 131 की बात करें तो ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, तेल स्लिक क्या है? तेल स्लिक क्या है? समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। वहीं बात करें, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि उपयुक्त में से एक अधिक, ग्लिसरॉल के, पॉलीफॉस्फेट के। आगे चलते हैं। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विशालकाय पांडा। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल विकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है बी, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में करिए। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। 3 2 4 5 1। 3 अपराध, फिर पुलिस, फिर पुलिस के बाद निर्णय होगा, फिर दंड मिलेगा, फिर न्याय मिलेगा। ठीक, वहीं तो यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। रीजनिंग हम लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो मैथ रीजनिंग अभी छोड़ दे रहे हैं, एक साथ पूरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। मैंने जीएस के और सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बचा है मैथ रीजनिंग, तो इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। सॉल्यूशन मिलते ही आपको उपलब्ध करा दूँगा इसको। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और यहाँ से बहुत मदद मिलेगी। अगर किसी भी स्टूडेंट ने TRE 1 TRE 2.0 को अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसका। तो एक चीज़ मैं आपको एडवाइस दूंगा, पर्सनल एडवाइस है हमारा। अगर PRT के लिए आप पढ़ रहे हैं तो PRT के लिए आपको 6 to 10 की NCERT पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स पे कम ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। वहीं बात करूँ तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और पॉलिटी के 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें NCERT SCERT को ही फॉलो करिए। बाकी बने रहिए इस चैनल पे, और अच्छा लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे। अब अगला वीडियो हमारा 6 to 8 का होगा। ये PRT का पेपर था पूरा, अगला वीडियो हमारा 6 to 8 का होगा, SST का। तो बाकी
जय हिंद, जय भारत।